हेलो फ्रेंड, आर के एडुकेशनल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग संख्या पद्धति का पार्ट 4 पढ़ेंगे, यानी कि चौथा वीडियो। तो इसमें हम लोग इसका पहला क्लास में पढ़े थे कि लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, उसके बाद लगातार सम संख्याओं का योग, उसके बाद लगातार विषम संख्याओं का योग। आई होप आप लोग को वो वाला वीडियो समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आज पढ़ेंगे प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग का योग। प्रथम संख्याओं का वर्ग का योग। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का योग होता है हम लोग का n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बट्टा 6। ये होता है। यहाँ हम लोग का n है अंतिम वर्ग संख्या, मतलब अंतिम वाला संख्या, वो हम लोग का n है। तो इसको कैसे हम लोग जोड़ेंगे? जैसे देखिए, अगर हम लोग का दिया हुआ रहे 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, ऐसे डॉट 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 10 स्क्वायर, मतलब ये लगातार संख्याओं का वर्ग का योग कितना होगा? 1 से 10 तक संख्याओं का वर्ग का योग कितना होगा? तो यहाँ हम लोग को देखना है अंतिम पद कितना है, 10 है। तो 10 या n बराबर हम लोग का कितना हुआ, 10। अब फार्मूला क्या है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6, ये है। अब हमको खाली n का मान बैठाते जाना है। देखिए 10 गुना ब्रैकेट 10 प्लस 1 इंटू 2 गुना 10 प्लस 1 बटा 6। अब देखिए हम लोग का कितना आ रहा, 10 गुना 11 गुना 10 दूना 20, एक आएगा हम लोग का 21 बटा 6। अब देखिए 11 10 110 गुना 21 बटा 6। इसको हम लोग काट सकते हैं, 3 दूना 3 में इसको काटिए, 3 दूना 6, 3 7 21, फिर 2 में काटिए, 5 दूना 10, 5 दूना 10। तो आ रहा हम लोग का कितना, 55 गुना 7 बटा तो नहीं है, यहाँ नीचे कुछ नहीं बचा, तो हम लोग का आ गया, ये हो जाएगा आपका 7 5 7 35, 5 7 35, 36 37 38, 395। इसी तरह हम लोग का प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का योग ऐसे हम लोग निकालते हैं। अब देखिए और एक उदाहरण हम लोग लेते हैं। मान लीजिए हम लोग का दिया हुआ है 10 स्क्वायर, 11 का वर्ग, फिर 12 का वर्ग, ऐसे करते 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 20 का वर्ग। देखिए लेकिन ये पहले से नहीं है, प्रथम। यहाँ हम लोग का क्या बोला गया है कि प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का, देखिए यहाँ प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग का ये फॉर्मूला होगा, प्रथम प्राकृतिक। लेकिन यहाँ हम लोग का क्या है, प्रथम प्राकृतिक संख्या है, प्रथम से नहीं है, 10 से हम लोग का संख्याओं का वर्ग का योग निकालने बोला है। तो इसको हम लोग
जैसे सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे, पहले तो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर करके हम लोग 20 तक जोड़ देंगे। पूरा इधर वाला जो नहीं है उसको भी और 20 तक। तो फिर यहाँ से ये पूरा से अगर हम लोग 1 से 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर करते करते 9 स्क्वायर तक हम लोग इधर घटा देंगे तो ये वाला पर्सन आ जाएगा। तो ये वाला से इससे हम लोग करेंगे। देखिए इसका अंतिम पद n कितना है, 20 है और इसका हम लोग का 9 है। अब देखिए इसको करते हैं, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बाई 6 घटाओ, इसमें भी n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 बटा 6। अब देखिए n के जगह कितना बैठेगा, 20 बैठेगा। तो 20 और इसको 20 के साथ जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21। और ये आपका हो जाएगा 20 दूना 40, 50, 40 प्लस 1 बटा 6। इसमें भी 9 और 10 और ये होगा 9 दूना 18, एक आपका हो जाएगा 19 बटा 6। अब देखिए कुड़ी और कुछ गुना करेंगे तो हम लोग का, इसको पहले काट लेते हैं, 20 गुना 21 गुना 41 बटा 6 और ये घटाओ 9 गुना 10 गुना 19 बटा 6। अब इसको काटते हैं, देखिए 3 में 21 को काटते हैं, 3 दूना 6, 3 सत्ता 21। फिर ये 2 में कटेगा 2, 10 दूना 20। इसी तरह इसमें भी देखते हैं कौन वाला कट रहा है, ये 9 के साथ 6 9 के साथ कटेगा तो क्या होगा, 3 तिया 9, 3 दूना 6, फिर 2 में काटिए 5 दूना 10। तो इधर क्या बचा, 10 गुना 7 गुना 41 और इधर नीचे तो कुछ नहीं बचा। फिर इधर आपका बचा 3 15 गुना 19, ये बचा, ये और ये घटा हुआ है। अब इसको हम लोग घटाना है तो डायरेक्ट गुना करके भी घटा सकते हैं। तो देखिए इसको जब हम लोग गुना करेंगे तो हम लोग का आ रहा है इसके साथ 140 41 आ रहा 2870 घटाओ 19 85 19 28 इतना आ रहा। अब इसको घटाएंगे तो हम लोग का आ रहा है 2 5 8 1 8 2 5 2 इतना आ रहा। इसी तरह हम लोग प्राकृतिक संख्याओं का या लगातार प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग का योग हम लोग निकाल सकते हैं। अब आगे आते हैं हम लोग लगातार प्राकृतिक संख्याओं का घनों का योग। घनों का योग हम लोग कैसे निकालेंगे, तो चलिए स्टार्ट। घन का योग, इसको हम लोग पूरा लिख सकते हैं। प्रथम प्राकृतिक संख्याओं के घन का योग, घन मतलब क्यूब का योग। इसका फॉर्मूला होता है आपका n इंटू एन प्लस 1 n
इंटू एन प्लस 1/2 होल स्क्वायर 2। ये होता है हम लोग का घनों के योग का, मतलब लगातार होना चाहिए, लगातार घनों के योग का। अब देखिए, मान लीजिए एक हम उदाहरण लेते हैं, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब, इसी तरह बढ़ते जाएगा, मान लो 10 क्यूब है। तो इसका योग हम लोग को निकालना है, इसका योग कितना होगा। अब देखिए इसको हम लोग करते हैं। इसमें भी क्या है, इसमें n क्या है, अंतिम घन, मतलब अंतिम संख्या जो रहेगा उसको हम लोग को n लेना है। अब देखिए इसमें n कितना हुआ, तब 10 हुआ। फार्मूला क्या है, फार्मूला है हम लोग का n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए n का मान कितना बैठाएंगे, 10 प्लस 1/2 होल स्क्वायर। अब देखिए ये हो जाएगा 10 गुना 11/2 का होल स्क्वायर। इसको काट सकते हैं, 5 दूना 10, तो हम लोग का आएगा 5 11 55 का स्क्वायर। तो 55 का स्क्वायर के तो 5 5 25, 5 5 25, 5 5 25 दूना 50, 51 52 का 2 हो जाएगा, हाथ में 5 5 5 25 5 30, इतना हो जाएगा। समझ में आ गया। अब और एक ठो हम लोग देखते हैं। मान लीजिए हम लोग का दिया हुआ है 4 क्यूब 5 क्यूब प्लस 6 क्यूब, ऐसे करके बढ़ते बढ़ते जाएगा प्लस 9 क्यूब तक। तो इसका कैसे निकालेंगे, इसमें क्या होगा, ऐसे टाइप का ज़्यादातर क्वेश्चन दिया हुआ रहता है। इसमें क्या होता है, बच्चे मतलब कोई अगर बनाना चाहता है तो उसमें क्या होता है, इसको कंफ्यूज हो जाता है कि ये तो पहले से नहीं है, लगातार नहीं है, तो ये वाला फार्मूला लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसमें ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। तो इसमें कुछ नहीं है, इसको सीधा करना है। पहले से स्टार्ट करेंगे, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब, ऐसे करते 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 हम लोग को लास्ट तक जाना है जो दिया हुआ रहेगा। उसके बाद इसको हम लोग फिर पहले से ये पूरा से 1 से यहाँ तक से इधर वाला, मतलब 1 से 3 तक वाला को अगर घटाए देंगे, 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब को हम लोग जोड़ को घटा देंगे तो ये वाला आ जाएगा। तो इससे हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका n कितना हुआ, इसका n आपका 9 हुआ और इसका n आपका 3 हुआ। अब इसको फार्मूला में बैठाते थे। फार्मूला हम लोग का क्या है, n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और इसमें भी n इंटू एन प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए n का मान इसमें कितना बैठाएंगे, 9 बैठाएंगे। तो 9 गुना 9 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। उसी तरह इसमें 3 बैठाएंगे, 3 गुना 3 प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। अब देखिए 9 गुना 9 और 1 10/2 होल स्क्वायर, घटाओ 3 गुना 3 और 1 4/2 का होल स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसको हम लोग काट सकते हैं। देखो 2 5 दूना 10, इसमें काटेगा, हाँ 2 1 कम 2 2 दूना 4। तो ऊपर में इसका नीचे तक कुछ नहीं बचा, ऊपर में 5 नंग 45 का स्क्वायर, और इधर आपका 3 दूना 6 का स्क्वायर। इसको हम लोग ऐसे भी तोड़ सकते हैं, स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फार्मूला में तोड़ेंगे भी तो आएगा, या
हम लोग डायरेक्ट इसको, इसका वर्ग कितना होगा, 5 5 25, 4 5 20, 20 20 40 और 2 42, 2 हाथ में 4 4 4 16, 4 20 और 6 6 36। तो कितना आएगा देखिए, 6 से 11 9 9 6 15, हाथ में 1 4, 8 4 12, हाथ में 1, 9 1 10 9 1, इतना आ रहा। उसी तरह इसको हम लोग अगर फॉर्मूला वाला में तोड़ेंगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो क्या होगा, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी सेम चीज़ वही आ जाएगा। तो उसमें भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं, जैसे ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी कि 45 माइनस 6, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो क्या होगा, ये 6 5 11 51 गुना, यहाँ से जाएगा तो 6 9 6 15, हाथ में 39। इसको अगर गुना करेंगे तो हम लोग का 9 8 9 इतना आएगा। आई होप आप लोग को ये संख्या पद्धति का, लगातार संख्या का जोड़, जैसे वर्ग का, घन का, लगातार संख्याओं का, सम संख्या का, विषम संख्या का समझ में आ गया होगा। तो आज के क्लास में बस इतना ही। आगे और कुछ दूसरा टॉपिक्स या दूसरा चैप्टर लेके आएंगे। आज के लिए हमें विदा दीजिए, फिर मिलेंगे। थैंक यू।